नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। ये मैं नए दर्शकों को लिए बताता हूँ, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा की महत्वता बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से जो चंद्रमा का गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसा मैंने कहा, इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये होगा 30 मार्च को। 29 मार्च को ऑलरेडी आ चुके होंगे शाम को, तो 30 मार्च जब से हम शुरू कर रहे हैं इस राशिफल, वो यहीं पे होंगे आपके अष्टम भाव में। और 31 मार्च रात के 10 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। अष्टम के चंद्रमा बहुत अच्छे तो नहीं माने जाते, और यहाँ पे चंद्रमा पर इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें कुछ खराब चीज़ें भी हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या इम्पैक्ट है। चंद्रमा केतु ग्रहण दोष, केमद्रुम दोष, चंद्रमा के आसपास और साथ में कोई ग्रह नहीं है। राहु और केतु को उसमें कंसीडर नहीं करते। अष्टम के चंद्रमा जैसे मैंने कहा अच्छे नहीं रिजल्ट देते कई एरियाज में। ऊपर से बुध का प्रभाव हमेशा कंफ्यूजन लाता है, राहु केतु एक्सेस, और ऊपर से मंगल, चंद्र मंगल योग बन रहा है, तो ये कुछ एरियाज में अच्छा रिजल्ट दे सकता है। पहले हम अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं, क्योंकि बुध जो है वो आपके भाग्येश हैं। उनका चंद्रमा को देखना जो सप्तमेश है, ये बिजनेस में रुके हुए काम पूर्ण करवा सकता है। चंद्र मंगल योग धन प्राप्ति के लिए अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे भाव और अष्टम भाव का संबंध बन रहा है, तो ये अचानक से धन प्राप्ति, रुकी हुई पेमेंट्स, रुका हुआ काम, पैसे का आपका पूर्ण करवा सकता है। चंद्रमा केतु जब अष्टम में होता है तो अध्यात्म का योग होता है, यानी कि व्यक्ति आध्यात्मिक साइड जा सकता है, अपने आध्यात्मिक जीवन को समझ सकता है। आत्ममंथन का अच्छा समय होता है, अपनी गलतियों को समझने का समय होता है। मंगल आपके चतुर्थेश भी हैं, और अष्टम भाव पर चंद्रमा केतु पर मंगल का प्रभाव, अगर आप अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं या पैतृक संपत्ति पे कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका भी योग बहुत अच्छा है। लेकिन जब इतना सारा प्रभाव चंद्रमा पर है, चंद्रमा अष्टम में है, तो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रह पाता, बहुत परेशान होता है व्यक्ति, दूसरों की बातों में बहुत आराम से आ जाता है, गलत निर्णय लेता है, फाइनेंशियल डिसीजंस गलत लेता है, वाणी पर उसके कंट्रोल नहीं रहता, और उसका व्यक्तित्व ही बदल जाता है कुछ टाइम के लिए। तो मेरे हिसाब से हफ्ते के शुरुआती भाग में बहुत केयरफुल रहना है, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, किसी की बातों में नहीं आना। मंगल का प्रभाव है, और केतु भी अग्नि तत्व, सिंह राशि जहाँ पे चंद्रमा है अग्नि तत्व, मंगल अग्नि तत्व, ये सब कुछ एग्रेशन दिखा रहा है। और क्योंकि अष्टम भाव है, यानी कि इम्पल्सिव एग्रेशन, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको गुस्सा आ गया और एक प्रकार से आप परेशान हो गए।
या फिर गलत तरीके से रिएक्ट कर दिया। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। फिर से कहूँगा, फाइनेंशियल कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, कोई कमिटमेंट्स मत कीजिएगा, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा और अपने मानसिक स्थिरता पर ध्यान दीजिएगा। आत्ममंथन, साधना, बहुत अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली, इंडिविजुअल अप्रोच रखिए, यहाँ पे किसी की बातों में नहीं आना। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपके जो अपने ही हैं शत्रु बन के निकलेंगे इस टाइम पे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, डिवोशन की आवश्यकता रहेगी। लव लाइफ, मेरे हिसाब से लव लाइफ में ना एक ही चीज़ कहूँगा कि एक दूसरे की इच्छाओं को समझने का प्रयास कीजिए। मेरे हिसाब से ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर डिस्कशन की जाए कि क्या फ्यूचर प्लानिंग है, वैवाहिक जीवन। पुरानी बातों पर झगड़े हो सकते हैं, मत लाइएगा बीच में। स्टूडेंट्स से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ना अपने मन में एक क्लैरिटी लाइए कि आपको करना क्या है। बहुत क्लैरिटी की कमी दिख रही है और ये चीज़ इवन बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ना परेशान कर देती है, क्योंकि जब क्लैरिटी नहीं होती तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, विदेश के काम आपके अटके उनको पूर्ण करना चाहते हैं, तो टाइम अच्छा है। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। 31 मार्च रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि कन्या में, और 3 अप्रैल सुबह के 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। सप्तमेश है चंद्रमा और त्रिकोण में जा रहे हैं तो राजयोग है। ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रह सकता है, ट्रांसफर्स के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। सूर्य की पूर्ण किरणें हैं यानी कि पूर्णिमा योग, शनि का प्रभाव है तो विषदोष, लेकिन शनि लग्नेश भी हैं, और मंगल का प्रभाव अभी बना है तो चंद्रमंगल योग अभी भी, चंद्रमंगल योग तो पूरे हफ्ते आपका बना रहेगा। पहले फिर से अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। चंद्रमा भाग्य स्थान में आए हैं तो भाग्य एक्टिवेट होगा और राजयोग भी बन रहा है, और जैसा मैंने कहा सूर्य की पूर्ण किरणें हैं तो सूर्य अष्टमेश है तो आपका कोई बहुत समय से काम अटक रहा था पूर्ण हो सकता है। शनि लग्नेश और धनेश है और चंद्रमा सप्तमेश है। आपके पति या पत्नी का इनकम बढ़ सकता है, आपको बिजनेस में लाभ और कुछ रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। मंगल का प्रभाव, मंगल फिर से लाभेश है और चतुर्थेश है। प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है, बहुत अच्छा टाइम है। सारी ही चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन फिर से चंद्रमंगल योग की मैंने बात करी, और यहाँ पर सूर्य, शनि और मंगल तीनों क्रूर प्रकार के ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर है, तो वो एग्रेशन जो होती है वो क्रूरता में बदल सकती है। स्पेशली कार्य क्षेत्र में आपके अपने बॉसेस से बहुत झगड़े हो सकते हैं, तो अपने बॉसेस से झगड़े अवॉइड कीजिए। गजकेसरी योग बन रहा है, शांत रहिए। अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनके सानिध्य में रहिए, लेकिन अपने से अथॉरिटी और ओहदे और उम्र में बड़े लोगों से बहस मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि जितना इस टाइम में आप स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आप थोड़ा सा ना टाइम ज़्यादा डिवोट कीजिए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा ना रिस्क कम लेने चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि आप कोई रिस्क लेंगे और फिर फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। लव लाइफ, मन में कोई भय है, मन में कोई डर है, उसको व्यक्त कीजिए अपने पार्टनर को, या कोई इनसिक्योरिटी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे मन में एक इनसिक्योरिटी होती है और हम उसको लेकर आगे बढ़ते रहते हैं और रिलेशनशिप को ख़राब कर देते हैं। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, अच्छा टाइम है, कोई बहुत बुरा समय नहीं दिख रहा, लेकिन एक ही परेशानी दिख रही है कि एक प्योरिटी की कमी है, एक प्योरिटी ऑफ एफर्ट्स की कमी है। अपनी तरफ से थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा लाइए। स्टूडेंट्स, टाइम अच्छा है लेकिन टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहेगा आपका, तो जितना समय की उपलब्धता और उपयोगिता पर ध्यान देंगे उतना अच्छा है। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि लाभपूर्ण समय है। लाभ, भौतिक रूप से ये टाइम आपका बहुत लाभकारी दिख रहा है। 3 अप्रैल सुबह के 7 बजे चंद्रमा राशि बदलकर आपके 10वें भाव में आ जाएंगे यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन मंगल का गोचर भी हो जाएगा और वो आपके 30वें घर में आ जाएंगे, और मंगल की दृष्टि अभी भी 8वीं दृष्टि बनी रहेगी चंद्रमा पर। 10वें घर के चंद्रमा
अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। उपचय भाव में है, केमद्रुम योग पूरे हफ्ते बना है, मंगल का प्रभाव ऑलमोस्ट पूरे हफ्ते चंद्रमा पर बने रहेगा। चंद्रमा सप्तमेश है, 10वें घर में आएंगे तो ये रिकॉग्निशन का टाइम है। अगर कुछ प्रमोशन वगैरह की बात चलती है इस टाइम पे तो बहुत चांसेस है कि प्रमोशन हो जाए। चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है, गुरु, शुक्र, मंगल और राहु। जब भी चंद्रमा पर इतने ग्रहों का प्रभाव होता है तो चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं। तो जैसे मैंने कहा सप्तमेश है तो प्रमोशन के चांसेस हैं, विवाह की बातचीत चल रही थी वो आगे चीज़ें बढ़ सकती हैं, कुछ रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है अदरवाइज़ भी, और इवन अगर आप अपने बिजनेस में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा टाइम। लेकिन जब मंगल और राहु का प्रभाव आ गया और 10वें घर में चंद्रमा है तो कुछ लोग कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े भी कर सकते हैं और पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। तो जो लोग जानबूझकर आपको पोक और प्रवोक करें उनसे दूर रहिएगा। गुरु राहु का प्रभाव है और चंद्रमा 10वें घर में, कभी कभी व्यक्ति बहुत रिस्क लेना शुरू कर देता है, उससे भी बचना। और शुक्र चंद्रमा की तो जोड़ी अच्छी है, बल्कि समसप्तक जो ये जोड़ी बनी हुई है, समसप्तक जो योग बना हुआ है अच्छा है। शुक्र आपके योग कारक है तो प्रॉपर्टी वाहन आदि से संबंधित काम पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन जब शुक्र और राहु का सम्मिलित प्रभाव है तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से भी थोड़ा सा मात खाता है, यानी कि इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती है या व्यक्ति वो बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक और बहुत ज़्यादा ट्राई करना शुरू कर देता है चीज़ों को और फिर वहाँ पे भी दिक्कत आती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि जो कार्य पूर्ण तरीके से कर सकते हैं उसी पर केवल फोकस करना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में समय तो ठीक है, ऐसी कोई बुरा टाइम नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ी अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, प्रयास कीजिए कि आप अपने बिजनेस में ना मार्केटिंग और अपने स्ट्रक्चरिंग पर ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट में आपके प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, मे बी मार्केटिंग में दिक्कत है, या जो भी आपका आउटलुक है, बल्कि कैसे प्रेजेंट करना है आपको कस्टमर्स को। लव लाइफ ठीक है, अगर आपने एफर्ट्स इस हफ्ते में किए होंगे ना चीज़ों को ठीक करने के, हफ्ते के अंतिम भाग में उसका रिजल्ट दिख जाएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा कन्वेंशनल चीज़ों से हटिए, मतलब कि रोज़मर्रा के जीवन से हटकर थोड़ा नयापन लाइए। स्टूडेंट्स से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ना आप थोड़े बड़े लोगों के साथ, मतलब कि उम्र में, ओहदे में, एक्सपीरियंस में, उनके साथ टाइम बिताइए तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एजुकेशन की बातें कीजिए, नॉन एजुकेशनल बातें कीजिए। एक्सपीरियंस तो कहीं से नहीं आ सकता, ना एआई से आ सकता है, ना चैट जीपीटी से आ सकता है। एक्सपीरियंस तो सब में से ही आता है। तो जो लोग भी आपसे बड़े हैं उम्र में, ओहदे में, एक्सपीरियंस में, नॉलेज में, अगर आप यंग हैं, यंग किसी भी एज में, अपने से बड़ों के साथ थोड़ा बैठकर सीखिए। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है उसके लिए। सेहत की जहाँ तक बात है, पैरों की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज़, जिनको डायबिटीज़ है उनकी दिक्कत बढ़ सकती है, और बीपी के प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत प्रोडक्टिव दिख रहा है आपके लिए। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान जी की एक बार आरती करनी है और हनुमान बाहुक का पाठ करना है एक बार। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।